खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। वो भला है और उसकी मानंद और कोई नहीं है। मेरे अजीज़ों, इन दिनों में हम रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह ईद सऊद के बाद 10 दिन के बाद यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा किया और रूहुल कुद्स को नाजिल किया। ओ हालेलुया, जो हमारा मददगार है, जो हमें कुव्वत देता है। और मसीह ने अपने शागिर्दों को ख़बरदार किया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। और ये बहुत अहम वक्त है, ये दिन बहुत ख़ास हैं जब हम रूहुल कुद्स की बरकतों का एक नए तौर पर तजर्बा करने वाले हैं। आज हम रूहुल कुद्स की नेमतों, रूहुल कुद्स की शख्सियत के बारे में खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे खादम के लिए जो रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग में, रूहुल कुद्स के मसा में यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं, यीशु मसीह का काम कर रहे हैं और खुदा इन्हें कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप लैंप फेलोशिप इंटरनेशनल के कराची के जो हैं वो रूह रवां हैं। खुदा ने आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है और आप अरसा दराज से इंतहाई जांफशानी के साथ और रूह की कुदरत के साथ आप इस खिदमत को जारी रखे हुए हैं। ना सिर्फ पास्टर हेक्टर जॉन साहब बल्कि इनकी अहलिया मोहतरमा जो कि एक बहुत बाबरकत वर्शिपर हैं, इनके साहबजादे नवीद साहब और इसके साथ साथ बहू हमारी बेटी सबा, ये तमाम ख़ानदान यीशु मसीह की खिदमत में हमतन गोश हैं। सो आइए आज का एपिसोड हम खुदा के खादम पास्टर हेक्टर जॉन के साथ शुरू करते हैं। पास साहब, एक दफ़ा फिर मैं वेलकम करता हूं आपको। बहुत दिनों के बाद खुदा ने ये मौका हमें बख्शा है कि हम मिलकर इस प्रोग्राम को ईद पेंतिकोस्त के इस अहम तरीन मौके पर रिकॉर्ड कर सकें। मैं आपके वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप मसरूफ़ रहे हैं लेकिन तो भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भाई सरफराज, मैं खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक का शुक्र अदा करता हूँ। फिर आपका, आपकी पूरी टीम का, कैमरामैन का, स्टूडियो, सब पूरी टीम का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये छोटे से खादम को दावत दी अपने पास आने की। ये आपकी आजिज़ी और आपकी इनकिसारी है। हम सब जानते हैं खुदा किस तौर पर आपको इस्तेमाल कर रहा है और हम इस बात के लिए सारा जलाल खुदा को देते हैं। आज का टॉपिक हेक्टर साहब हमारा बहुत ख़ास टॉपिक है, होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स। और सबसे पहला सवाल जो मेरे दिल में है कि मैं आपसे करूं कि रूहुल कुद्स कौन है? रूहुल कुद्स की शख्सियत के बारे में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? रूहुल कुद्स बहुत खूबसूरत शख्सियत है, आमीन, जो ज़मीन पर है इस वक्त। जी, जो ज़मीन पर इस वक्त है वो रूहुल कुद्स है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ज़मीन पर, यीशु मसीह को। उसको जो काम सौंपा गया, जब वो जाने लगा तो हमारे साथ वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। फिर उसके साथ साथ हम ये सीखते हैं, इस वक्त बाप भी आसमान पर है, बेटा भी आसमान पर है, लेकिन रूहुल कुद्स ज़मीन पर इस वक्त मौजूद है। आमीन, आमीन, आमीन। ये रूहुल कुद्स की खासियत है। हाँ, प्यारा है, वाओ, हसास है, हाँ, हसास है और गुस्सा भी करता है जी, नाराज भी हो जाता है, गंदगी को पसंद नहीं करता और चला जाता है। गंदगी को पसंद नहीं। हाँ, इसीलिए तो लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो। हाँ, इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो। इसका मतलब ये है कि इस गंदगी से, नापाकी से बचे रहो।
बहुत दफ़ा आपके बड़े तजर्बात हैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में आगे बढ़ने के। जैसे आप कह रहे हैं कि रूहुल कुद्स शख्सियत है, वो कलाम भी करता है, वो गुस्सा भी करता है, तरबियत भी करता है। कोई ऐसा तजर्बा किसी ने आपके लिए कहा हो दुआ करें और रूहुल कुद्स ने आपको क्या कहा हो, उसकी किस तरह वो डायरेक्ट करता है, कोई ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करें रूहुल कुद्स की रहनुमाई के बारे में। रूहुल कुद्स नॉर्मली उन पर आता है जो अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाते हैं, रूहानियत में रखते हैं जी। दुनिया के होंगे तो रूहुल कुद्स नहीं आता। है। तो उसके लिए आपको पाकीज़ा रहना, खुदा को वक्त देना, फिर उसके साथ रफ़ाकत रखनी, उसमें मसरूर रहना, ताकि हम दुनिया से जब निकलेंगे तो रूह के साथ रूह मिलेगा। तो फिर जब हम दुआ करते हैं, जैसे आपने एक सवाल किया है, तो वो बहुत दफ़ा खुदा मुझे लेडीज़ है, बहन है, भाई है, कुछ भी है, तो उनकी बीमारियों का भी बताता है कि किसके अंदर क्या उसको प्रॉब्लम है जी। वो अंदर से फॉर एग्जांपल अंदर का सिस्टम दिखाता है मुझे। बहुत सी ऐसी लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब ये आंखें रूहानी बनती हैं उस वक्त। तो मैं अपने में नहीं होता, जब मैं स्टेज पर चला जाता हूँ, ना मैं किसी का भाई, ना मैं शौहर, मैं सिर्फ एक अदना सा छोटा सा खादिम वहाँ पर होता हूँ और खुदा के साथ मेरा राब्ता होता है। और मैं तब दुआ में जाता हूँ, स्टेज पर आता हूँ, तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि शैतान की यही कोशिश होती है कि इसका ध्यान अलग हो। फिर उसकी हिस्ट्री बताता है, मुझे हिस्ट्री बताता है। एक बात मैं भी बताऊं जी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं जी, फेसबुक पे ऑन रिकॉर्ड है ये जी, कि किसी के औलाद नहीं थी, तो वो किसी बेटी ने उस बेटी को भेजा कि 3 साल हो गए हैं तो बच्चा नहीं है, तो आप वहाँ जाए। तो वो एक मंडे आई, दूसरे मंडे खुदा ने मेरी रूहानी आंखें खोली और मैंने उसके पेट के अंदर बेबी को देखा रूह के साथ, रूह में से जी। और वहाँ से नबूवत होगी, प्रोफेसी हो गई। यहाँ कोई लेडीज बैठी है फलानी, क्योंकि जगह बता देता है यहाँ बैठी हुई है या बैठा हुआ है यहाँ पे। तो वहाँ पर जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा कि लेडीज है और मैं बच्चा देखता हूँ और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसकी गवाही आ जाएगी। तो घर जाकर मैंने फिर बताया कि फलानी लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। हालेलुया, आमीन आमीन। और ये देखें, रूहुल कुद्स मसीह ने हमें बताया कि रूहुल कुद्स तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। इसका मतलब ये है कि वो वाक़यात जो अभी नहीं हुए, रूहुल कुद्स की कुदरत हमें आने वाले वाक़यात के बारे में बताती है। ये रूहुल कुद्स की कुदरत है, रूहुल कुद्स का मसा है जो खुदा के खादम पर है और जिसे आज ईमानदार की सबसे बड़ी ज़रूरत खुदा का पाक रूह है। हालेलुया। एक बात तो ये होगी कि रूहुल कुद्स क्या है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम इन दिनों में ईद पेंतिकोस्त, ये लफ्ज़ पेंतिकोस्त है जिसे हम मनाने वाले हैं, रूहुल कुद्स के नज़ूल का ये दिन है। इसका मकसद क्या है हेक्टर साहब, क्या मकसद है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट? हाँ, कि मसीहत में क्यों ऐसा है? हाँ, ये जूइश फेस्टिवल है। जूइश फेस्टिवल है, जूइश फेस्टिवल है जिसको ये मनाते हैं। हाँ हैं, मार्क करते जैसे हार्वेस्ट का, गंदम का जैसे वो था जी, तो ये होता था। क्रिश्चियन भी मनाते थे। हाँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है अब क्रिश्चियनिटी का। वो हमें बताता है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें रूहुल कुद्स का वादा किया है कि पेंटिकोस्ट के दिन पे ये होगा और जिसने हमें रूहुल कुद्स से भर दिया है। ये चर्च की पैदाइश कह सकते हैं। आमीन जी, चर्च की पैदाइश आपने क्रिश्चियनिटी जी।
दूसरे मायनों में जी। ये भी कह सकते हाँ, और एब्सोल्युटली ये बात बहुत हकीकत है कि ईद पेंतिकोस की अहमियत ये भी है कि इट्स द बर्थडे ऑफ द चर्च। हैं। यस, हाँ, इब्तदाई Amen. चर्च का जो जन्म है वो ईद पेंतिकोस पर हुआ। अगर हम माल की किताब के दूसरे बाब को पढ़ें तो कलाम हमें ये बताता है कि जब पतरस ने पहला वास किया रूहुल कुद्स से मामूर होकर, तो उसी दिन 3000 के करीब कलीसिया में जा मिले, और दैट इज़ द बर्थ ऑफ द चर्च। और ये बहुत ही ख़ास वाक़या है कलीसिया की पैदाइश। हेक्टर साहब, ये बहुत ख़ास वाक़या है। लेकिन इससे पहले जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ ईमानदारों की ज़िंदगी में, उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई? व्हाट यू थिंक कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई जब पाक रूह नाज़िल हो गया? जब तक रूहुल कुद्स अंदर मौजूद नहीं होता जी, तब तक हम दुनिया के रहते हैं वाह और हमें दुनिया जैसी बातें अच्छी लगती हैं। जी, लेकिन जब हम रूहुल कुद्स से भर जाते हैं और रूहुल कुद्स अंदर आ जाता है, और वो तब आता है जब हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो पाक होना ज़रूरी है, और वो यीशु मसीह नासरी के लहू से धुला हो। आमीन। क्योंकि रूहुल कुद्स अंदर तब आएगा जब रूहुल कुद्स यीशु मसीह नासरी का लहू देखेगा। हालेलुया। तो जहां वो देखेगा फिर उसे कॉल करना पड़ता है, रूहुल कुद्स को बुलाना पड़ता है। वो खड़ा रहेगा आपके पास, बाहर खड़ा रहेगा। 10 घंटे आप बैठे रहें, 10 घंटे वो बैठा रहेगा। 5 घंटे आप बैठे, वो बैठा रहेगा। लेकिन जब आप उसे दावत देंगे, लहू लगा हुआ यीशु का, हालेलुया, आप दावत देंगे, देन ही इज गोइंग टू कम। फिर वो आता है, बगैर बुलाए वो नहीं आता। दैट इज व्हाई वी से वेलकम होली स्पिरिट। आमीन। इसीलिए हम कहते हैं यस ऑफ कोर्स। एक बात और है एक्टर साहब के, बहुत सारे लोग आते हैं जब मंडे मीटिंग में भी, और आपसे पर्सनली भी लोग आकर दुआ कराते हैं, मिलते हैं। बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में लोग पूछते होंगे कि हम रूहुल कुद्स के ऐसे मसा में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। हेक्टर साहब, आपको खुदा बताता है और आप इस बरकत में चल रहे हैं। हाउ वी कैन गेट द सेम ब्लेसिंग? दैट इज ट्रू। पूछते हैं लोग, बिल्कुल पूछते हैं। उसके लिए क्या मैं लोगों से ये कहूँगा, जो इंटरेस्टेड होंगे जी, लगन रखेंगे, वो मेरी तरह, जिस तरह मैंने लंबे लंबे रोजे रखे। वाह। मेरे घर में किसी को इल्म नहीं होता था, कलाम मुकद्दस में पढ़ता रहता था, और आरजू में क्या करता था कि नेमतों की आरजू में करता रहता था। फिर एक दिन मैं दुआ 1 घंटा नहीं करता, मैं रात को करता हूँ नॉर्मली, 5 से 6 घंटे, 7 घंटे नॉर्मली। आज भी जब मैं दुआ कर रहा था रात को, तो अजानें हो रही थी, लोग 5, साढ़े 5 बजे मैं उठा। बहुत टाइम हो गया था, पता नहीं चलता जब आप खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त का फिर नहीं पता चलता। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने बहुत दुनिया से अलग किया। दुनिया से अलग, दुनिया से अलग कुछ पीरियड के लिए आप समझ सकते हैं कि कंप्लीटली मैंने अलग रहा अपनी जिंदगी। ये जो फ्लैश है, इसको मारने के लिए कि ये मर जाए, और फिर जो है रूह के अंदर में जीऊं। वाओ, प्रेज गॉड। तो जब मैं दुआ कर रहा था एक दिन जी, तो बहुत अच्छी बात है, बड़े मजे वाली। हाँ, मैं दुआ कर रहा था, बड़े आंसू मेरे गिर रहे थे। तो सीधी साइड पर खुदा ने यीशु मसीह मेरे पास आ गया। वाओ।
खुदा यीशु मसीह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, उसने मेरे बाप का नाम नहीं पुकारा, कोई और नाम नहीं पुकारा, उन्होंने मेरा नाम हेक्टर पुकारा। वाह। ना मेरे बाप का नाम। कहा मेरा फजल तेरे लिए है। हालेलुया। मेरा फजल तेरे लिए, तेरे जो तू कहता है मैं सुनता हूँ। आमीन। वाह, हालेलुया। ये उस वक्त से लेकर आज तक वो मेरे साथ है। वाह, प्रेज गॉड। और कभी कभी तो मैं दुआया हालत में भी नहीं होता तो, लेकिन मेरी रूहानी आंखें कोई ऐसा जाता तो उसके साथ सिस्टम जैसे बदरूप रहता है तो वो मेरी आंखें देख लेती हैं उसे कि he is possessed or something like this। प्रेज गॉड। भाई साहब एक छोटा सा ब्रेक हम लेना है और नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में और रूहुल कुद्स की बहुत सारी खूबसूरत गवाहियाँ हेक्टर साहब के पास हैं, उनमें से चंद एक बहुत ख़ास हम सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप गवाही टेलीविज़न देखते रहें। बहुत एक छोटा सा ब्रेक है, टेलीविज़न पर रहिएगा और इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादम पास्टर हेक्टर जॉन साहब बता रहे थे कि रूहुल कुद्स को पाने के लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए। और आप अंदाज़ा करें मर्द खुदा को जो हर रोज़ जिनकी दुआया ज़िंदगी 6-7 या शायद इससे भी ज़्यादा घंटों पर मुहित है और फिर पाकरू भेदों को आश्कारा करता है, गहरी बातें बताता है। और मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके बारे में खुदा के बंदे ने कलाम किया और वो कलाम हू बहू पूरा हुआ। आप बता रहे थे किस तौर से यीशु मसीह ने आपको कहा कि जो कुछ तू कहेगा वो होगा और मेरा फजल तेरे साथ है, तुझ पर है। एक बात जो मैं चाहता हूँ कि आज हम खुदा के कलाम में से सीखें और वो रूहुल कुद्स की नेमतें हैं। रूहुल कुद्स के फल भी हैं नाज़रीन, लेकिन आज हम रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में मुख्तसर खुदा के बंदे से सीखेंगे। क्या नेमतें हैं रूहुल कुद्स की हेक्टर साहब और ये क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, पौलुस रसूल चाहता है कि हमारे चर्च के अंदर जी खाली लोग आकर खाली ना जाएं। वाह। जब चर्च में आते हैं तो चर्च का मालिक का होना ज़रूर है और उसकी नेमतें ऑपरेट होनी ज़रूरी हैं, जिनमें से पौलुस रसूल कहते हैं कि सबसे बड़ा नबूवत है। हाँ, नबूवत। जो शख्स नबूवत करता है, नबूवतों की आरज़ू रखो, नबूवतों की आरज़ू रखो। प्रेज़ गॉड। हर आदमी कोशिश करता है नबूवत करने की, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता। ये बात पक्की है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर दुआ कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं यीशु में कि खुदा तुझे बेटा दे देगा, ये साल आपका होगा, आप औलाद वाली हो जाएंगी और खुदा आपको बेटा देगा। इट इज अ प्रोफेसी। हाँ जी, ये नबूवत हो गई। यह नबूवत। हाँ। एंड एग्जैक्टली इट हैपेंस। वो वैसे ही हो जाता है। आमीन। वो वैसे ही है। हाँ, जो नबूवत कर दी वो वैसे ही होगा। वो वैसे ही हो जाता है। हाँ, इसका मतलब अगर नहीं हुआ तो फिर वो नबूवत नहीं है। अब लोगों को ये पता नहीं है नबूवत। अब वो ये कहते हैं अपने ओन इमेजिनेशन से। हाँ। लेकिन मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ जी।
सुनने वाले भी सुने, हाँ जो बोलते रहते हैं माजरत के साथ। हाँ नबूवत जब तक नहीं होती जब तक खुदा की हजूरी और खुदा का मस्सा आपके ऊपर ना हो। वाह आमीन। प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड Lord, yes, and the anointing of the Holy Ghost. hallelujah, It should be upon us. हमारे ऊपर होनी चाहिए। होनी चाहिए जी। अगर ये हजूरी नहीं है तो मसा नहीं है, तो जब मसा नहीं है तो नबूवत नहीं नहीं है। है, तो लेकिन इन चीजों को लोग नहीं समझते। तो जब ये चीजें हजूरी खुदा की पहले आएगी, पहले नंबर पर प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आमीन हो गई, जी। दूसरी होगी अनॉइंटिंग। हाँ और ये जो बंदा या खुदा का खादम खादमा जी, बहुत देर देर तक खुदा के साथ रफाकत रखेंगे वो जल्दी नबूवत कर लेंगे। आमीन, वाह, और जो टाइम नहीं देते खुदा को वो नबूवत नहीं कर सकते, जी, वो नबूवत नहीं होगी। वो ओन इमेजिनेशंस, अपने ख्यालों के नहीं होगा। अभी तक जितनी नबूवतें इस अदना से खादम ने लोगों पर की हैं, लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे भी मुझे देखते हैं, अराउंड द वर्ल्ड भी मुझे देखते हैं, जितनी नबूवतें हुई हैं अभी तक खुदा का शुक्र है सब ओके हुई, हालेलुया, एक भी फेल नहीं की। Praise नबूवत को सीखने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना, वो कलाम के अंदर खो जाना, खुदा के साथ फेलोशिप रखना। जी, और फिर जब मैं बोलता हूँ ना, जी, जी, जैसे प्रोफेसी होती है, हाँ हाँ तो मैं खड़ा हूँ ऐसे ही, जी, ठीक है, मेरा मुंह बोलता है और मैं खुद सुनता हूँ। वाह, ये मेरे अपने प्रैक्टिकल। हाँ, कभी कभी मेरी वाइफ कहती है आपने ये कह दिया, मैं कह मुझे तो पता ही नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता। खुदा का गॉड पाकरू। स्पीक्स थ्रू मी, वाह, और वो मेरे मुंह से निकलता है तो वो होता हालेलुया। रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट प्रोफेसी। जी, माइंड से खुद से नहीं बोलो। जी, और जब खुदा नहीं कहता मैं नहीं कहता, चाहे खाली मंडे चला जाए, कुछ भी हो, विजन देता है खुदा मुझे, उसकी बातें बताता है, ये क्या करके आया, वाह, आज घर में लड़का है, हाँ, बहुत सारे पकड़े जाते हैं वहाँ मंडे को आएगा और पता चलेगा ये बहुत कैसे सारे। लड़का है। मैं भी कहता हूँ somebody is over here, ये कोई आया है हाँ। यहाँ पे लड़का है, माफी मांगे। मांगे। बाद में मेरे पास आते हैं कि हम अब मैं लड़के। उनको खड़ा करूंगा, हाँ, तो अच्छा नहीं है। हाँ। ठीक है, क्योंकि खुदा का पाकरू का काम है। और पाकरू कहता है लड़के तो आया लेकिन अपने आप को साफ कर ले। हाँ जी, बर्रे क्योंकि के खुदा खून तो से। चाहता है ना, जी, रूल कुदस ये चाहता है कि मैंने इसको अब यीशु के पास लेकर जाना है। जाना है, जी, तो यीशु के पास मैं कैसे लेकर जाऊं? तो आया। ये तो माफी नहीं किया है, हमारे हाँ। बाप के ऊपर जाना चाहिए हमें। जी, जी। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को को माफ माफ करते करते हैं, हैं, जी। तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। मुआफ कर। जब हम माफ करेंगे तो रूल कुदस हमें यीशु के पास ले जाता है। एब्सोल्युटली। अब खुदा के पास कैसे जाना है? हम सोचते हैं हम सीधा जा नहीं सकते। सकते। सबसे पहले हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू होना चाहिए। हालेलुया, पहले आ गया यीशु का लहू, यीशु का लहू, फिर हमने उसे वेलकम किया होली स्पिरिट को जी, कि आई वेलकम यू, You. कम इनसाइड मी, बी एट माय साइड, हाय हाय। लेट अस डू द वर्क। हम खुदा के काम को करें, हाय हाय। मिलकर करते हैं। आमीन। बताना तूने है, जी, बोलना मैंने है, मेरे अंदर से तूने बोलना करना है, है। ऊपर से मैंने बोलना है, ठीक है। फिर वो कहेगा ठीक है, मैं तुझे यीशु के पास ले जाता हूँ, ठीक है। ये तीनों, हाँ। बाप, बेटा और रूह कुदस जी। इकट्ठे काम करते हैं। आमीन, लेकिन क्लेरिफाई आवाज करके रूल को तो हमें देता है। ये भी मैं आपको बता दूं। जी, फादर की आवाज जो है थंडरस है, हाँ, यू कांट है, आप सुन नहीं सकते, जी, समझ नहीं सकते। और यीशु जो है रूल कुदस के जरिए हमारे से बात बहुत करता है, वाह, आमीन, क्योंकि उसने पहले कहा था जमीन पर था मैं वो ही करता हूँ जो मैं बाप को
करते हुए देखता हूँ और करता हूँ। जी, ये बात है। तो जब हम बाप के पास जाते हैं तो हमें फिर रूह कुद्दुस यीशु के पास लेकर जाएगा। जी, ठीक है जी। फिर यीशु कहेगा आओ मेरे साथ चलो। हाँ, अब्बा जी ये आ गया है। वाओ, अब्बा जी फिर पूछेंगे, फिर जीसस कहेगा ये मेरा बंदा है। हाँ, तो क्या चाहता है? हाँ, ये पूछें क्या चाहता है। हाँ वो पूछेगा व्हाट डू यू वांट। हाँ, फिर आप नेमते की अगर आरजू है तो आप नेमते मांगे। कईयों को शौक होता है जी बिल्डिंगें चाहिए, हाँ, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन मैं उस फोकस पे काम करता हूँ जिस फोकस में यीशु ने कहा पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो तुमको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वाह, मैंने यीशु को तलाश इस तरह किया, इस तरह मैंने टाइम स्पेंड किया, कई कई घंटे भूखे रहकर सही मायनों में रोज़े रख के कलाम मुक़द्दस को पढ़ना बहुत ज़रूरी। उसके साथ मैं मांगता रहा तो फिर खुदा ने मुझे ये चीज़ें। वाह, ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन हम समझते हैं कि ये ओवरनाइट ही रातों रात जनाब ये हो जाएगा। लेकिन रूहुल कुद्दुस की नेमतें कोई फास्ट फूड नहीं है कि जनाब इथे पकाओ तो इथे जनाब इधर नहीं। इट्स टेक टाइम। हेक्टर साहब बता रहे थे कि ये खुदा के साथ गहरी कुर्बत से यह रिश्ता बनता है और फिर खुदा बात करता है, पाकीज़गी, खुदा के साथ रिश्ता। और मैं इस आयत को भी जो हम अभी कर रहे थे उस आयत को भी पढ़ना चाहता हूँ। ये पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत है। लिखा है मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी के नबूवत करो। अब नबूवत जो है इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे एक्टर साहब ऐसे लोग होंगे, आपने कहा होगा जी तू लड़के है, शायद वो खुदा पर पहले ईमान रखता हो या ना रखता हो, लेकिन जब घबरा जाते हैं, खुदा की कुदरत से दहशत है, डर जाते हैं लोग। कितनी आप समझते हैं कि इस नेमत के वसीला से, इस बरकत के वसीला से लोगों की ज़िंदगी में खुदा की और दहशत छा गई और लोग जान गए कि यीशु ज़िंदा है। बड़े बड़े मिरेकल्स खुदा ने किए हैं, लेकिन चंद एक मैं चाहता हूँ कोई एक वाक़या ऐसा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कहा किसी ने मोर के पर घर में रखे हैं। मोर के पर ख़ास जगह पर रखे हुए हैं, वो वहाँ से हटा दे, खुदा मना करता है। दुआ के बाद मियाँ बीवी आए, बताया कि जी मैं अपने शौहर नूं मना करनी आ, इसने मोर के पर 2 रखे हुए। तो मैंने कहा ठीक है आप जाके उसे हटा दें, जहाँ हटा दो या जहाँ आपने करना है कर दें। ऐसी बहुत सी हैं, बहुत इतनी है सरफराज भाई जी कि मैं उस खुदा का, खुदा अज़ीम का शुक्र करूं, कम है। ऐसी सी नबूतें, ऐसी सी रोया में मैं देखता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब नौकरी मिलने वाली है और मिलने ही रही, अब फिर जब ऐसा होता है तो खुदा मुझे बताता है इसके लिए दुआ कर, इसको नौकरी मिलेगी। तो फिर मैं उससे कहता हूँ अभी अनकरीब उसने जिसके लिए मंडे मीटिंग पे लिए ऊपर दुआ हुई थी कि गॉड इज़ गिविंग यू अ जॉब, तो उसने गवाही देनी थी मंडे मीटिंग पे, लेकिन किसी वजह से नहीं आए। इस तरह होता है, जा बेटी खुदा तुझे बेटा देगा, फलाने टाइम पे बारिश होगी, ठीक है, अपना बंदोबस्त करें तो बारिश होती है। तो ऐसी बहुत सी नेमतें हैं जो रूह कुद्दुस मेरे अंदर आता, ऑपरेट करता है।
और लोग डर जाते हैं कि मेरे सामने नहीं आते। तो मैं ये कहता हूँ मेरे सामने आए ना आए, उससे डरे, मुझसे ना डरे, उससे डरे जो बड़ा है। हालेलुया। वो बड़ा है, उसने तो इतनी छोटी सी वजह दी हुई है जी हैं? तो उससे डरे जो सब भेदों का जानने वाला है। आमीन। वाह, यीशु है। यीशु। तो डर के मारे के भेद खोल देता है। ये सारी स्टोरी अंकल कर बता देता है। तो मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है और मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखिए यीशु ने क्या कहा। मैं इस भाई सरफराज के सामने स्टूडियो में आप लोग को बता, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, खुदा यीशु मसीह ने कहा हर गुनाह की माफ़ी है जी, हर गुनाह की माफ़ी है, मगर एक गुनाह की माफ़ी नहीं है, वो रूल कुदस। हाँ। तो मैं रूल कुदस के सामने ये सारी बातें कर रहा हूँ ताकि आप भी ईमान लाओ। आमीन। वो बहुत बातें करना चाहता है, वो आपसे रफ़ाकत रखना चाहता है। हालेलुया। अभी रात ही को उसने मुझसे कलाम किया और वो क्या, बाप से दुआ कर। कुछ 4:30 ऐसा कुछ था, कोई दुआ में था। तो बाप से दुआ कर। मैं अभी कह रहा था कि मेरे चर्च है उसको बनाना है, तो रिक्वायरमेंट तो आपको पता है जी। तो रूल को 10 बजे कहा कि बाप से दुआ कर। तो मैं फ्रेश बात आपको बता रहा हूँ, ये रात की बात। इसके अलावा परसों बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुदा ने मनु पर्सनल बोला कि एक डायरी और एक पेन अपने पास रख जब तू बैठता है। मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ। तो परसों भी मंडे से पहले मैं भूल गया और कितनी बातें खुदा ने की मेरे जहन में निकली, कुछ याद आ गई तो बाद में निकली। हाँ, तो कहने का मतलब ये, हमारा खुदा आने वाली बातें, गुजर गई बातें, नबूवतें, हालेलुया, ये सब ऑपरेट करता है एक छोटे से खातर। मैं रूल कुदस के सामने आपको बता रहा हूँ जो उसने मुझे बरकत दी है। वो अभी भी मैं जब स्टूडियो में आया हूँ तो मेरे साथ। आमीन। क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे अकेला नहीं, जहाँ जाना मुझे बता के जा। जब मैं आया हूँ उसे बता के आया हूँ कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, then he comes with me, और वो ऑपरेट करता है। फिर मैं मैं अकेला निकल नहीं सकता कहीं। ये उसने मुझे कहा हुआ है कि आपने कहीं जाना है, बताया पहले मैं खड़ा होता हूँ, घर वाले मेरे समझ जाते हैं अभी खड़ा है तो अभी पूछेगा खुदा से। फिर मैं खुदा से पूछता हूँ, बता देता हूँ, ओके होता है, फिर मैं आता हूँ। कईयों के घर में नहीं जाता, कहीं रोक देता है, मैं नहीं जाता, पाखरू रोक देता है। हाँ जी। मैं एक ये भी सुनाऊँ जी, सुनना चाहते हो? टाइम है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। हाँ। एक फौतगी हो गई। हाँ। वो लैब में आता अक्सर बच्चा था जी, और जब मैं उससे देखा करूँ ना, मुझे उसके अंदर अबलीस नजर आए, सांप नजर आए। मैं घर में बोलूं, मैं इसको जब सोफे पे देखता हूँ, मैं इसको देखता ही नहीं, मैं सांप को ही देखता हूँ। ओए होए होए। तो फिर मेरे खुदा ने दिल में डाला कि मैंने यूदास करीती से भी तो प्यार किया है, इससे और प्यार किया। मैंने इससे और प्यार किया। फिर मैंने घर वालों को बोला सो खाना वाना भी देना। उसके बाद फौत हो गया तो मैंने अपने साथी लिए जी, जिसमें जोसेफ और विल्सन मेरे साथ थे जी, ये विटनेस है मेरे। हाँ। फौत हो गया तो मैं भी गया साथ, तीनों गए। तीनों के जैसे ही मैं ऐसा करके बैठा हूँ, हाँ। उस वक्त मैंने खुदा को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। उस वक्त खुदा ने मुझे कहा नहीं है। हाँ, हाँ। तो जैसे मैं ऐसे बैठा, खुदा ने कहा मुझे यहाँ से चला जा। खुदा ने क्या कहा? यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। मैं तो परेशान हो गया। हाँ। मैंने उसके कान में पकड़ा, हाँ। यार वो खुदा मुझे कह रहा है चला जा। हाँ। उसको कहा तो ऐसा करो मैं चला जाता हूँ, आप बैठा। हाँ। मैं कह ये बात जो है रास्ते में, हाँ। कहते आप जा रहे हो तो हम भी जाते। चलो भाई ठीक है।
तो रास्ते में मैंने उन्हें बताया कि देखो मुझे इस वक्त तो खुदा ने नहीं बताया कि क्यों ऐसा हुआ है। वो इसलिए उठाया था कि मैं वहाँ दुआ ना कर सकूं। बाद में पता चला था कि वो बंदा ब्लैक मैजिक करता था और प्लस बुरे काम भी करता था। समझ गया? जी 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 जी, समझदार है, समझ जाए। इसलिए खुदा कभी कभी मुझे मना कर देता है, फिर मैं नहीं जाता। जी, ये बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि रूहुल कुद्स की नेमतें हैं नाज़रीन, और रूहुल कुद्स की बड़ी ज़रूरत है। रूहुल कुद्स के बगैर हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। एक्टर साहब बता रहे हैं कितनी खूबसूरत गवाहियाँ और ऐसी अनगिनत गवाहियाँ हैं जो खुदा ने अपने बंदे को कसरत के साथ इस्तेमाल किया है। हेक्टर साहब का नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर है और आप इस नंबर को नोट करें। आप दुआ कराना चाहते हैं, आपके ख़ानदानी मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है और आप चाहते हैं कि एक्टर साहब आपके लिए दुआ करें। इनका नंबर स्क्रीन पर है, आप ज़रूर इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। और मेरा ईमान है वो खुदा जिसने माजी में बड़े बड़े जलाली मौजज़ात किए हैं वो आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ा करेगा। एक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि हम आखिर में दुआ करें। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बीमार हैं और बहुत सारी दुआया दरख्वास्तें भी हमारे पास हैं। नाज़रीन हम आपके लिए दुआ करेंगे और यकीन जानिए कि खुदा का पाक रूह आपकी हालत से वाकिफ़ है। अभी एक्टर साहब ने बताया कि किस तौर से खुदा का पाक रूह ने चीज़ें ज़ाहिर करता है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का दिन आपके लिए शिफा का, बरकत का और निजात का दिन होगा। सो आइए मिलकर खुदा के बंदे के साथ दुआ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा दुआया कोर्स मिलकर गाएंगे। और आइए आप भी हमारे साथ अपनी आँखों को बंद कीजिए और खुदावंद की हुजूरी में चलते हैं, उसके तख्त के पास चलते हैं जहाँ बादशाह मौजूद है, जहाँ यस्सु मौजूद है और वो हमारे दरमियान है। हालेलुया। आसमानी खुशी नाल परदे मैनू, आसमानी खुशी नाल परदे मैनू, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो अब देखा खुदावन कि किसी की औलाद नहीं हो रही, बेऔलादी जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, और औलाद जैसी बरकत वहाँ पर आए। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा शुक्र हो, तू भलाई का खुदा है, तू अजीम खुदा है, तू मौजज़ात का खुदा है। तेरा शुक्र खुदावंद जिन्हें नौकरी चाहिए खुदावंद उनके लिए रास्ते खोल, यीशु के नाम उनके लिए नौकरी 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 दे दे खुदा, यीशु मसीह के नाम। जहाँ पर पैसा नहीं है खुदा पाक खुदा मुहैया कर। तेरा नाम यहोवा यरी रखा ताकि तू मुहैया कर। ऐ खुदा पाक खुदा, मैं अपने भाई सरफराज के लिए, इसके स्टूडियो के लिए, इसके सब तेरा शुक्र हो, टीम के लिए, जरूरियात के लिए, पूरे काम के लिए, चर्च के लिए भी, कैमरों के लिए, जो पैसे इस फिल्म में भी लग रहे हैं, खुदा मौजा कर यीशु नाम में, नाम में मौजा कर, यीशु के नाम में। लेट इट बी प्रोवाइडेड बाय योर होली नेम। तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से खुदा मौजा हो। और यहाँ पर
मोजा पैसों के फाइनेंस का आ जाए, फाइनेंस का यीशु मसीह अपने बंदे को छू खुदा, और फिर एक बार फिर और गहरे तौर पर खड़ा करे और बहुत गहरे तौर पर इस्तेमाल। साधक गिर जाता है लेकिन तो फिर उठाता है। खुदा तू कद्दूस खुदा है, तू कद्दूस है, तू खुदा है। खुदा पाक खुदा, मैं किसी की पैर की हड्डी टूटी देखता हूँ, खुदावंद पाक खुदा लेफ्ट साइड है, घुटने के नीचे की साइड है, खुदावंद पाक खुदा ए हड्डियों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ यीशु नाम में, जहाँ पर भी लोकेटेड हो, यीशु नाम में जुड़ जा यीशु मसीह के नाम में। अमन और सलामती के शहजादे, लड़ाई झगड़े की तस्वीरें जाती रहे यीशु नाम में। शराब पिलाने वाली तस्वीरें, जुआ खिलाने वाली तस्वीरें जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। अमन और सलामती के शहजादे, वहाँ तेरे नाम से अमन और सलामती आ जाए खुदावंद। इस स्टूडियो में, इस घर में, मेरे घर में, जो मेरे चर्च में, इस जगह पर जहाँ पर भी जो इस वक्त दुआ की हालत में अपने हाथों को उठाया, खुदा पाक खुदा इनकी दिल की मुराद को पूरा करना। जब ये देखें, जब ये सुने, तब ही इन्हें ऐसे ही अनॉइंटिंग, ऐसा ही मसा इनके अंदर आए और इनकी जरूरियात पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसकी ज़िंदा हुजूरी ने इस वक्त हमें घेरा हुआ स्टूडियो में, और मैं ईमान रखता हूँ वही हुजूरी आपको भी छू रही है। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, रूहुल कुद्स की भूख और प्यास अपनी ज़िंदगी में रखें, क्योंकि वही प्यासों को आब हयात के चश्मे से पिलाता है। हेक्टर साहब का नंबर एक दफ़ा फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। अगर आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, खुदावंद अपने खादम को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और वो आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़े के लिए इन्हें इस्तेमाल करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, उसकी बरकत और उसका इत्मीनान आप सबों के साथ होता रहे। आमीन।